अच्छा गाशिया, ये फिजियोथेरेपी की बात अब हम डेली रूटीन में लेंगे। सर्दियां हैं आजकल, आप जब भी उठते हैं नॉर्मल इंसान भी, तो आपकी बैक में दर्द हो रहा होता है, आपकी बाजू को दर्द हो रहा होता है, फीस हो जाती है, आपकी बाजू हिल नहीं रही होती है। ये सर्दियों में ये मौसम की वजह से हड्डियों पे या जॉइंट्स में क्या ऐसा असर पड़ता है कि आपको दर्द उस वक्त होता है, और इसके लिए हमें क्या नॉर्मली ठकोर करनी चाहिए? अच्छा, सर्दियों में ये होता है विंटर सीजन में कि बैक पेन और नी पेन और सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो जो है वो कम हो जाता है। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि सर्दियों में ही जो पुराने दर्द हैं वो क्यों एकदम से निकल आते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूवमेंट उसकी नहीं होती, और गर्मियों में तो वैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है। और इसमें ये होता है कि हम रिकमेंड ये करते हैं बैक पेन की, जिस तरह आपने पूछा, क्योंकि बैक पेन अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गया तो उसमें एक डायग्नोस होता है शैटिका, वो शैटिका में कन्वर्ट हो जाती है। अब शैटिका में क्या होता है कि आपके बैक पेन से जो शैटिका नर्व जा रही है, जहाँ जहाँ तक वो जाती है, आपकी किसी वहाँ तक दर्द ट्रैवल करने लग पड़ता है। तो इसके लिए बेसिकली जो एक्सरसाइजेज हैं वो होती है एंकल पंप। एंकल पंप में क्या होता है कि ये बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज होती है नी टू चेस्ट, यानी आपने बिल्कुल स्पाइन पोजीशन में लेटना है और नी टू चेस्ट करनी है। थर्ड जो होती है वो SLR होता है। अब SLR में क्या होता है, जिनको शैटिका है, जो बैक पेन के साथ रिलेट कर रहा होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये पेनफुल मूवमेंट होती है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज होती हैं, और एक होती है कोबरा स्ट्रेच। अब कोबरा स्ट्रेच में क्या होता है कि आपने प्रॉन पोजीशन में लेटना है उल्टा, और क्या करना होता है, अपने नेक को और बैक को पीछे की तरफ जो है बेंडिंग करनी होती है। अब हमारी डेली एक्टिविटी में अगर आप देखें ना, तो हमारा जो पोस्टर है वो किसी का पोस्टर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आजकल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वर्क, टाइपिंग है, मोबाइल फ़ोन यूज़र जो हैं, और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनका भी वो हैवी बैग होता है। तो इस वजह से हमारे जो पोस्चर की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। सर्वाइकल की कर्व चेंज हो रही है, लंबर कर्व जो है वो चेंज हो रही है, तो इस वजह से भी हमारे पास पेन की कभी भी कोई फौरन गिर जाए तो खुदा न खास्ता आपको खच्चा होता है, या तो हड्डी टूट गई है या कोई मसला हो गया है, सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए? खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा गिर जाता है, हम अक्सर कहते हैं डॉक्टर बात ठकोर कर लो या पट्टी लगा दो, आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या मशवरा दीजिए? गिर जाए सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ ये बहुत नॉर्मल है, अगर कोई गिर जाता है एकदम से तो हड़बड़ी में क्या कहते हैं, उसको एकदम से उठाते हैं, ये तरीका गलत है। उससे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, नी का हो गया, क्योंकि हमारे जो नी जॉइंट है बैक में ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो कोशिश करना है उस पर्सन को बिल्कुल आराम से उठाएं, और किसी जो है वो अच्छी जगह कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठाना है, क्योंकि हम जब उसको एकदम से उठाते हैं, जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन जैसा हमारी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ पूछी कि टकोर लोग करने लग जाते हैं, गरमाइश देने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस ज़ख्म को गरमाइश की ज़रूरत हो, कभी कभी उसको ठंडक की ज़रूरत भी होती है कि आपका मसल जो है वो ऐसे रैप्चर होता है कि आपको वहाँ पे आइसिंग करनी चाहिए। तो ये डिफ्रेंशिएट उस टाइम पे घर वाले या अटेंडेंट कैसे कर सकता है कि इस वक्त टकोर की ज़रूरत है, गरमाइश की ज़रूरत है, और इस वक्त इसे आइसिंग की ज़रूरत है? ये डिफरेंस कैसे आएगा? अब जिस तरह एंकल स्प्रेन है ना, क्रिकेट प्लेयर्स जो है जिनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसमें क्या होता है कि एंकल स्प्रेन में अगर आपका पाँव थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जिस चीज़ों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिस तरह फेस में पिंपल हो जाता है, तो स्वेलिंग कॉज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप कूल पैक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हॉट पैक जो होता है वो बैक पेन मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए भी ज़रूरी है। अब जिस तरह विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें हॉट पैक हम लोग दे सकते हैं। अब जिस तरह बैक पेन है, अब हॉट पैक का भी जो है वो टाइम ड्यूरेशन होती है, आपने 10 से 15 मिनट जो है वो लगाना होता है। अब कोल्ड पैक का भी ये टाइम होता है कि आपने इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है।